उसके अलावा अन्य कोई जल भगवान शंकर के तो निर्माल्य को वो अपना भाग नहीं है, वो भगवान शिव जी के जो गण हैं वो उनका भाग है, वीरभद्र का भाग है। तो भगवान शंकर जी के ऊपर जब जलाभिषेक हो तो उस जल को तो हमें अपने ऊपर प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, नहीं उसका पान करना चाहिए, क्योंकि उस पे हमारा भाग नहीं है। पर ठाकुर जी की सेवा के लिए, इसलिए हमारे यहाँ सनातन पद्धति के अनुसार घर में पंचायत देवता की पूजा कही गई है। ध्यान से सुन लेना, कई बार लोग पूछते हैं घर में किसको रखे, कौन से भगवान होनी चाहिए। हमारे यहाँ सनातन में पंचदेवोपासना कही गई है। वो पंचदेवोपासना में 5 देवता होते हैं। कौन कौन से? पहले शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी और ये जो बैठे हैं वो लड्डू गोपाल हैं, माखन चोर। तो पहले शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी एक, दूसरे गणेश जी, तो या तो शिला के या धातु के या जैसे भी मृत्तिका के, मिट्टी के, जैसे भी हो, गणेश जी 2 हो गए। तीसरे मां जगदम्बा, जगदम्बा की या तो मूर्ति हो या यंत्र हो, यंत्र हो तो वो मूर्ति स्वरूप ही है, या मूर्ति हो तो वो यंत्र स्वरूप है। मूर्ति या यंत्र में कोई भी एक, 3 हो गए। चौथा नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर जो नर्मदा जी में से प्रकट होते हैं वो नर्मदेश्वर। और 5वां भगवान सूर्य के प्रतीक, भगवान सूर्य। ये 5 देवता हो गए। किसी भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 देवता होने चाहिए। ये पंच देवोपासना है, और इनकी उपासना के सहयोग में एक घंटी और एक शंख हो गया, ये पंच देवोपासना। तो चरणामृत कभी भी किसका, अगर जो शालिग्राम भगवान का या ठाकुर जी का अभिषेक हुआ हो जल से या पंचामृत से, तो उसी जल को चरणामृत कहा जाता है। अब बांटना ही है, लोग आवे ना हाथ ऐसे करेंगे सही तो फंसे पानी में अष्टगन घोरी ने आलवोच पड़ेगा, लोग ये पीस नाखेंगा। मंदिर में जई ना गणपति नो, गणपति दादा बैठेला था काए आए दिन आपरे दीपक जी क्या रोज गणपति ने काए पानी थी रोज नवड़ावी ना, वो बड़ी मूर्ति है। बड़ी मूर्तियों का विधान ये होता है कि वहां केवल जल दिखाकर और गीले कपड़े से उनकी आंखें और मस्तक पोंछा जाता है। एक पीठ से जो बड़ी मूर्ति है उनको रोज उनके स्नान की आवश्यकता नहीं है, तो केवल उनके आंखों का प्रोक्षण और मस्तक का प्रोक्षण, वो भी गीले कपड़े से, ये प्रोक्षण हो गया, उनका स्नान हो गया। पर फिर भी अभी जाएंगे तो वहां गिलास में चरणामृत, यही नहीं, उदाहरण दे रहे हम। आप विचार करिए उस चरणामृत की कितनी महिमा है। चरणामृत जब लिया जाता है तो क्या मंत्र बोला जाता है विनय जी? उसको लेने की भी विधा है। एक हाथ में कपड़ा रखे, ये बात इसलिए बता देना चाहते हैं कि फिर समय मिले ना मिले, आपको कोई बतावे ना बतावे, एक हाथ में कपड़ा लेवे बाएं हाथ में, और फिर उस कपड़े के ऊपर दायां हाथ रखें, और दायां हाथ रख के ऐसे हाथ नीचे नहीं, मस्तक के बराबर मस्तक को झुकाकर हाथ मस्तक के पास ले जावे, और तब फिर उस चरणामृत को लेने की विधि है। और तब उस चरणामृत को लेते समय ये मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्यु वर्णम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर्पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार ऐसी विधि से अगर जो कोई एक बार जीवन में चरणामृत भगवान का ले ले तो उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, उसको 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। यह है चरणामृत की महिमा।
एक बार चरणामृत पी लिया अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? सर्पदंश, आत्महत्या, जहर से, विष से, एक्सीडेंट से, पहाड़ से गिरकर, नदी में डूबकर, ये जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु कहलाती है। और ऐसे व्यक्ति की सदगति होने में परेशानी होती है, दिक्कत है। अकाल मृत्यु को हरने वाला, सर्व व्याधि विनाशनम, सब प्रकार की व्याधियों का नाश होता है। न व्याधि क्या कहलाती है? दो शब्द हैं दीपक जी, आदि और ये दो क्या है? आदि किसको कहा जाए, व्याधि किसको कहा जाए? व्याधि कहते हैं शारीरिक जो रोग होता है, बाहर से दिखता हुआ जो रोग है, बीमारी है, उसको कहते हैं व्याधि। और आदि और व्याधि दोनों एक साथ बोले जाते हैं। तो जो अंदर की बीमारी है, जो मानसिक बीमारी है, जो दिमाग से मानसिक रूप से जो हमें परेशान करती है, उसको कहते हैं आदि। और जो दिखती हुई रोग है, बीमारी है, उसको कहते हैं व्याधि। जो रोज भगवान का चरणामृत सुबह सुबह ले ले, घर से निकलने के पहले पूजा हो जाए घर में शालिग्राम जी की, बस कहीं भी जावे तो पहले चरणामृत को उसका पान कर ले वे, और फिर निश्चिंत हो जाना। भगवान के चरणों का जल है। आपको एक प्रसंग सुनाते चरणामृत की महिमा का। एक राजा और रानी बड़े भक्त थे, बहुत निष्ठावान भक्त, और गुरु की कृपा से एक संकल्प ले लिया था उन्होंने, जीवन निकलेगा तो सत्संग में। अपने पूरे जीवन को उन्होंने भगवानमय कर दिया था, और विशेष रति, विशेष प्रेम सत्संग से। सत्य का संग, सत्संग मतलब सत्य का संग करना। हम सबको सत्य का संग करना चाहिए। सत्य मतलब सत्य, सत्य का संग करें। कई प्रकार से हो सकता है सत्य का संग, अर्थात सत्संग कई प्रकार का होता है। हर प्रकार का सत्य है, उसका आप संग करें। असत का त्याग करें, सत्य का संग करें। सत्य क्या है? अस्ति इति सत्य। सबसे बड़ा सत्य क्या है? रोज रोज घर के सामने से देखा होगा कई बार, चार कंधों पर लोग उठाकर ले जाते हैं, पीछे कुछ लोग फूल और सिक्के इन्हें फिर उड़ाते जाते हैं, और क्या बोलते जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। ऐसा क्यों बोलते हैं? હવે જેને સાંભળવું તો ઈ ગયો ને જે સાંભળી રહ્યા ઈ માનવાના નથી, જે સાંભળી રહ્યા ઈ માનવાના નથી, ને જેને સાંભળવું તો ઈ वो सुन नहीं रहा है। भगवान का नाम सत्य का संग है, भगवान का दर्शन सत्य का संग है, भगवान की लीला का दर्शन सत्य का संग है, भगवान की कथा का श्रवण सत्य का संग है। रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात् परम् एतत् चतुष्टयम्
चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम् एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम। ये चार वस्तुएं, भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, कोई भी रूप, इसको करके कोई बच नहीं पाता है। एक दो नहीं, कई उदाहरण हैं। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर को, जो अपराध भगत कर करही, अपराध भगत कर करही। राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक तब दोही, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक तब दोही। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो धर्म का अपराध करता है, जो भगवान का अपराध करता है, जो भक्त का अपराध करता है, जो संतों का अपराध करता है, हमने कहा ना, उपासना नहीं बन पावे तो कोई बात नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं है, पर विद्वेष, द्रोह करना, धर्म विरोधी, भगवत विरोधी मानसिकता रखना तो तय मान लेना, धर्म विरोधी के लिए, भगवत विरोधी के लिए अपने को कुछ करने की आवश्यकता, कुछ कहने की, उसने अपना गड्ढा स्वयं खोद लिया है, मान लेना। जब किसी ने किसी भी समय किसी संत की, किसी भक्त की निंदा कर दी, राम रोष पावक सो जरही। उदाहरण केवल कपिल भगवान का अपराध हुआ ने उदाहरण नहीं, दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, दीपक जी सुना होगा कई बार। साधु सताए हानि त्रय, राज धर्म अरुवंश, हानि त्रय राम धर्म। साधु सताए हानि त्रय, राज धर्म अरुवंश, साधु सताए हानि त्रय, साधु सताए हानि त्रय, राज धर्म अरुवंश, साधु सताए हानि त्रय, राज धर्म अरुवंश। लीलानी के देखिए रावण कौरव कंस, लीलानी के देखिए रावण कौरव। लीलानी के, लीलाजी महाराज राजस्थान के अरनिया गांव के, वहीं की जन्मभूमि और वहीं पर सिद्ध होकर जिन्होंने धर्म की ध्वजा को लहराया, ऐसे टीलाजी महाराज, जगत गुरु स्वामी टीलाजी महाराज, साधु सताए हानि त्रय, धर्म सताए हानि त्रय। 3 प्रकार की हानियां होती है, राज धर्म और वंश। आपका राज प्रभाव भी जाएगा, आपका धर्म
धर्म कर्म भी चला जाएगा, राज धर्म अरु अरु वंश, वंश भी चला जाएगा। टीला जी को पूछा, महाराज ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? बोले एक दो उदाहरण नहीं, तीन तीन उदाहरण देता हूं। रावण, कौरव, कंस। रावण ने क्या किया? भगवान का अपमान किया, जगदम्बा का हरण करके, जगदम्बा का हरण किया। और दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि थे उनको मारकर हड्डियों का पहाड़ बना दिया था, बहुत बड़ा हड्डियों का। कौरवों ने क्या किया था? पांडवों का नितांत विरोध, इतना विरोध कि स्वयं अधर्म रूप हो गए कौरव, पर पांडवों का धर्म का विरोध नहीं छोड़ा। और कंस, आप बताइए कोई इनका नाम लेने वाला है आज? कोई रावण के वंश का कोई बचा है क्या? है कोई? कंस के वंश का कोई बचा है क्या? कौरवों के वंश का कोई बचा? दुर्योधन के वंश में जन्मा होने अभी तक चल रहा हो ऐसा? टीला नीके देखिए, रावण, कौरव, कंस। भगवत अपराध हुआ, कपिल भगवान की अग्नि मात्र से भस्म हो गए सगर के 60,000 पुत्र। महाराज सगर को सूचना मिली, यज्ञ के बीच में ही अपने पुत्रों का इस तरह मरण हो जाना। महाराज सगर भी अपने पुत्रों के उद्धार के लिए प्रयास किया, खूब साधना की, कुछ नहीं हुआ। महाराज सगर के पुत्र हुए अंशुमन महाराज ने खूब तपस्या की, खूब साधना की, पूरा जीवन साधना में लगा दिया कि हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार कैसे हो, कुछ काम नहीं बना। अंशुमान के पुत्र हुए भगीरथ, पर पूर्वजों की तपस्या निष्फल नहीं गई। तप में बैठे भगीरथ जी महाराज भी, और मन लगाकर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप किया, तो उस तप के फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। हे पुत्र, क्या चाहिए? बोले पितामह, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे हो? एक दो हो तो जानो, 60,000 पूर्वज हैं मेरे, उनके उद्धार के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ तीर्थ की कामना करता हूं। किस तीर्थ की? सर्वश्रेष्ठ तीर्थ की कामना करता हूं मैं। अब ब्रह्मा जी के सामने समस्या, श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा? सर्वश्रेष्ठ तीर्थ किसको माना जावे? तब ब्रह्मा जी को स्मरण आया कि जब भगवान वामन से विराट बने थे और भगवान का पांव अंतरिक्ष में चला गया था, और तब ब्रह्मलोक में भगवान के चरण, एक चरण भगवान ने ऊपर उठाया। राजा बलि का यज्ञ याद है ना? भृगु क्षेत्र भड़ुच में नर्मदा जी के किनारे पर यज्ञ हो रहा था। आए तो भगवान छोटे बन के थे और अपना एक चरण ऊपर उठाया, तो ब्रह्मा जी तक केवल अंगूठा। भगवान नो एटलो मोटो पोक के ब्रह्माजी ना सत्यलोक में खाली अंगूठो पाती आयो ने से की ऊपर उठी एटलो मोटो पोक। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, अच्छा मौका है। लोग कहते हैं कि भगवान के चरणों की धूल लेनी चाहिए, और यहां तो अपने घर बैठे भगवान के चरण पधारे हैं, तो बोले धूल नहीं, पूरे अंगूठे को बढ़िया से धो के अच्छे से इकट्ठा कर लिया जावे। साक्षात भगवान के चरणों का जल है। क्या कहते हैं दीपक जी उसको? जो चरणों का जल होता है उसे चरणोदक। उदक मतलब जल। ठाकुर जी के चरणों का
जल जो होता है उसी को चरणामृत कहते हैं। आजकल लोग भूल गए हैं, मंदिरों में कई बार हम जाते हैं तो देखते हैं राजेश जी, वहां पे एक तांबे का लोटा, उसमें थोड़ा अष्टगंध डाल दिया और फिर जो आवे उसको चरणामृत, तो लोग भी हाथ लेके ले लेते हैं। शास्त्र में चरणामृत किसको कहा है, उसकी विधा है। चरणामृत या चरणोदक किसको कहा जावे, जिस पूजा में पीतल या तांबे के पात्र में यंत्र बनाकर, षटकोण जैसा यंत्र जो बनता है ऐसा यंत्र बनाकर उसमें भगवान के नाम का बीज मंत्र लिखा जावे और फिर उसमें हरी हरी तुलसी के पत्तों को छोड़ा जावे और उसके बाद वहां पर जब शालिग्राम जी को विराजमान किया जाता है और शुद्ध जल से जब शालिग्राम जी को स्नान कराया जावे, तो शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद जो अभिषेक का जल बचता है उसको जब किसी पात्र में इकट्ठा किया जावे तो उसको कहते हैं चरणामृत या चरणोदक। दशहरा महोत्सव की श्री गंगा माता की, श्री भागीरथी गंगा की जय, श्री सर्वतीर्थमयी गंगा माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, शिव नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि शरणम, जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल दीन बंधु, दया सिंधु परम कृपालु, परम दयालु, निखिल हेय प्रत्यनीक, निखिल कल्याण गुणगण निलय, सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम, नंद नंदन श्याम सुंदर वृषभान नंदनी सुकीर्ति कुमारी श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा से परम पुनीत श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के इस पवित्रतम प्रांगण में काल श्रेष्ठ प्रभु प्रदाता पुण्यतम पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र समय में भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से गंगा दशहरा के आज पवित्रतम दिवस पर हम आप सभी लोगों को अपने मानव देह को कृतार्थ करने के लिए इसी जन्म में भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जावे, ऐसे सत संकल्प को लेकर सर्वतो भावेन मन भगवानमय बन जावे, इस उद्देश्य को लेकर श्रीमद् भागवत जी की कथा का यह आयोजन श्रीमद् भागवत समिति एवं गणेश मंदिर, श्री गणेश मंदिर समिति के सायुज्य तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। भगवान की खूब कृपा है।
बिना भगवान की कृपा के कथा की प्राप्ति नहीं होती है, और बिना कथा के भवरोग का निवारण, भवरोग की व्यथा नहीं मिट पाती है। आज का इतना पावन दिवस, वर्ष पर्यंत 2 दशहरे आते हैं, एक साल में 2 बार। दशहरा, दशहरा नाम से ही संज्ञा सिद्ध अर्थ है, अर्थ सिद्ध संज्ञा है दशहरा। व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 10 प्रकार के पाप करता है, क्रियाओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक 24 घंटे में व्यक्ति के द्वारा 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं। विविध प्रकार हैं, अलग अलग। ये 10 प्रकार के पाप का जो हरण करता है, का जो शमन करता है, उसको कहते हैं दशहरा। या अविद्या की जो 10 ग्रंथियां हैं, अज्ञान की जो 10 ग्रंथियां हैं, अंधकार की जो 10 विधाएं हैं, उन 10 विधाओं का हरण करता है, उसको कहते हैं दशहरा। और दशहरा के ऐसे पावन उत्सव पर 2 दशहरे, एक दशहरा नवरात्रि में प्राप्त होता है। उस दशहरे को भगवान श्री राम के नाम से स्मरण किया जाता है। और एक दशहरा ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन पड़ता है, उस दशहरे को मां गंगा के नाम से स्मरण किया जाता है। आज के पवित्र दिवस पर ही महाराज सगर के 60,000 पुत्र सूर्यवंश के प्रतापी राजा महाराज सगर, 60,000 पुत्र थे उनके। अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो, ऐसे संकल्प के साथ अश्व को छोड़ा गया। और 60,000 पुत्रों को जिम्मेदारी दी, इस अश्व को कोई भी रोके। अश्वमेध यज्ञ जब होता तो उसके अश्व के मस्तक पर एक स्वर्ण पट्टी का, एक सोने की चादर उसके मस्तक पर लगाई जाती, जिस पर लिखा होता फलाने नाम के राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है, या तो आप उनको चक्रवर्ती सम्राट माने, अन्यथा धर्म युद्ध उनके साथ करें। वो अश्व स्वच्छंद रूप से चारों तरफ घूमता है, जहां उसकी इच्छा हो अश्व उस तरफ, उस दिशा में जाता है। महाराज सगर के यज्ञ के बाद भी वो अश्व चल दिया पूरब की तरफ। चलते 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 पूरब की दिशा में समुद्र के किनारे तक पहुंचा। पृथ्वी पर ऐसा यज्ञ कोई मनुष्य कर ले तो वो इंद्र की बराबरी कर लेता है। इसके लिए इंद्र ने विचार किया कि यह यज्ञ कैसे बिगड़े, इस यज्ञ के कार्य को कैसे व्यवधान इसमें दिया जावे। इंद्र ने उस अश्व को चुरा लिया, चुरा तो लिया और सीधा गंगा सागर में, जहां पर कपिल भगवान ध्यान में बैठे हुए थे, भगवान कपिल गंगा सागर तीर्थ में
समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, और कपिल भगवान के उस पवित्र आश्रम में जाकर उस घोड़े को इंद्र ने बांध दिया। राजकुमार घोड़े को ढूंढते ढूंढते चारों तरफ कहां गया, निशानियां घोड़े की मिलती गई, आगे बढ़ते गए, पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में, और देखा तो एक महात्मा ध्यान में बैठे हुए और अश्व उनके आश्रम में बंधा हुआ है। इंद्र के कपट को वो समझ नहीं पाए और सीधा भगवान का विरोध कर बैठे, सीधा कपिल भगवान का विरोध कर बैठे। और कपिल भगवान के लिए अपशब्द उन 60,000 राजकुमारों ने अपने मुख से निकाला ही था। प्रभु भगवान ध्यान में बैठे हुए थे, आंख खोली और आंख खुलते ही उनके तेज से 60,000 राजकुमार एक साथ भस्म हो गए। भगवान का अपराध करके कोई बच सकता है क्या राजेश जी? प्रभु की तो लीला ही अपरंपार है। ये संकेत भगवान देना चाहते थे। भगवान और भगवान के भक्तों का अगर जो सेवा बन पावे तो सेवा करें जरूर, धर्म की सेवा जरूर करें, संतों की सेवा जरूर करें, भगवान की सेवा जरूर करें, मंदिर में जरूर जावे। नहीं जा पावे तो घर पे बैठे कोई बात नहीं, पर विरोध, धर्म का विरोध, भगवान का विरोध, भगवान के भक्तों का विरोध। यहाँ जो हमारे लालजी बैठे हुए हैं ग्वारिया गोपाल, वो हमारे लिए सत्य हैं। आपके घर में आपके जो लालजी बैठे हुए वो आपके लिए सत्य है। रामस्य नाम रूपम च लीला, भगवान की लीला क्या है? सत्य है। और भगवान का धाम, जहां भगवान का निवास है वो भगवान का धाम। हम लोग जिस प्रांगण में बैठे हुए वहां किसका वास है? ये गणेश जी का यहाँ पर वास है, तो इसको गणेश जी का धाम कहा जाएगा, धाम ही माना जाएगा।